नमस्कार सभी को। हमने भिन्न और दशमलव भिन्न के उप विषय को वीडियोज में बांधने की कोशिश की है। अब फ्रैक्शन की अंतिम तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी छठी सातवीं आठवीं के सत्र की अंतिम वीडियो की तरफ कहते हैं जब पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न होने जरूरी हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारी चिंतनशीलता को बढ़ाते हैं, उस विषय की गहराई में जाने के लिए हमें मजबूर करते हैं। तो ये वीडियो मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या हो, कैसे हो, उनके बारे में कुछ प्रश्न सैंपल के रूप में मैंने लिए हैं। फिर करें आगे इसमें से खुद आप निकालेंगे। तो इसमें प्रश्न मेरा पहला प्रश्न लेता हूँ मैं। पहला प्रश्न बोर्ड पर कितना साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, आप लिखेंगे। पहला प्रश्न है, वह भिन्न जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है कहलाएगी। यहाँ हमने जो 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसमें भिन्नों के प्रकार बताए थे और भिन्न 11 प्रकार की बताए थे। वहां पर जिसने वीडियोस को ध्यान से सुना है, हम तो कहते उसी का एक तरह से निचोड़ है। यहाँ पर क्या है, एक मैंने फ्रैक्शन इन एमसी वो उसके लिए एचटेट सीटेट के लिए बताई थी, उसमें सब्जेक्टिव भी था ऑब्जेक्टिव भी था। तो यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव है, वह भिन्न जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करते कहलाएगी। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, कोई नहीं इनमें से क्या होगी। तो इस किसकी परिभाषा थी, यदि आप देखेंगे तो जिसकी थी उचित भिन्न कहलाएगी वो। यदि अब यहाँ पर अकेला मैंने ये याद नहीं कहा उचित भिन्न कहलाएगी, मैंने जिसको याद है बहुत अच्छा है। जब भी हम क्योंकि मैं प्रश्न बोल रहा हूँ तो उसका उत्तर अपने आप दे पहले, मेरा उत्तर सुनने से पहले। अब यहाँ पर हम देखें अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित किसे कहते हैं, इनको भी हम साथ साथ रिविजन करेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है, अनुचित भिन्न खालिस्तान और का संयोजन है। अब इसकी परिभाषा में पढ़ लेने, उसकी परिभाषा आ गई। क्या अनुचित भिन्न, यहाँ क्या कह रहा है, उसकी अनुचित भिन्न की परिभाषा है, ये किस किस का संयोजन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा संपूर्ण, जो संपूर्ण है उसका, और ये क्या आएगा उचित का, इन उचित भिन्न का संयोजन है। तो यहाँ मेरे पास 2 परिभाषाएं आ गई। और यदि मैंने यहीं पर सभी परिभाषाएं जो 11 प्रकार की वो थी, 11 प्रकार की जो भिन्न थी, यदि मैंने उनको यहाँ पढ़ दिया होता तो मेरा अपने आप हो जाता। अगला प्रश्न, अनुचित भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, सत्य या असत्य। फिर ये इसी में से प्रश्न अनुचित भिन्न के ऊपर जो पढ़ा है उसी के ऊपर है। अनुचित भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, सत्य या असत्य। ये क्या है, सत्य, क्योंकि अनुचित भिन्न ही उसे कहते हैं। अनुचित भिन्न की एक परिभाषा ये थी, लेकिन जितने जो गुण है उसके गुण ही परिभाषाएं हैं, तो उसका जो अंश है वो क्या होता है, हर से बड़ा होता है। और उचित भिन्न में क्या है, उसका हर बड़ा होता है। 3/5 की समतुल्य भिन्न नहीं है, ये शब्द नहीं। तो इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जैसे 6/10, 30/50, 120/200, 90/160। इनमें से इसकी समतुल्य भिन्न कौन नहीं है। अब मैं बता दूं इसका उत्तर, मैंने बता दिया इसका उत्तर ये नहीं है, इसका मेरा उत्तर ये है। तो इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है। हम समतुल्य भिन्न कैसे बनाए, उसकी भी एक बात बड़ी क्या रही है। समतुल्य भिन्न कैसे होगा, कभी ये नहीं दिखाई देती आपको, भी सब में सुनने दिखाई देती ये है मेरे। और क्यों है, इस क्यों का कारण भी आपके साथ साथ हर प्रश्न के साथ आना चाहिए। भाई मैंने इसको ऊपर से इसके अंश और हर को समान अंश और हर को किसी समान संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो समतुल्य भिन्न बनेगी। यहाँ मैं गुणा अपना रहा हूँ, 3 दूनी 6, ये 2 से, ये 2 से, ये 10 से, 10 से, ये 40 से, ये 40 से, ऊपर 30 से, और नीचे कितने हैं, ये नीचे अलग है, 30 से नहीं है, 30 से 150 आते हैं। तो ये है। अगला, 2 समान भिन्नों में समान होते हैं यदि 2 भिन्न समान हैं। हम कहते हैं जोड़ने के लिए, घटा के लिए भिन्नों को हमें समान बनाना होता है। अब समान भिन्न किसे कहेंगे, एक तरह से समान भिन्न की परिभाषा है। ये क्या होगा, उसका हर समान होंगे, अंश समान होंगे, दोनों अंश और हर दोनों समान होंगे, कोई नहीं होगा। तो इसका उत्तर में क्या है, उसके दोनों क्या होंगे, हर समान होंगे, जिसको समान हर भिन्न बोलते हैं हम। दूसरा मांगे भिन्न गुणा उसका व्युत्क्रम, भिन्न और उसके व्युत्क्रम को गुणा करेंगे तो गुणा कितने आएगी, हमेशा 1 आएगी। किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। आगे
ये दे दिया व्युत्क्रम का क्या अर्थ है, व्युत्क्रम के अर्थ से क्या समझते हैं। मतलब पर्सन कोई जो नहीं ऐसे ही पर्सन हो, पर्सन हमने कोई बिंदु लिया, कोई एक शब्द लिया, कोई ये देख ली इसका भिन्नों में एक जगह ये है, उससे हम पर्सन निकालेंगे स्वयं। व्युत्क्रम क्या है, मतलब जब भिन्न के और अंश और हर को बदल दें हम, यहाँ अंश और हर है, ये मेरा ये है अंश बटे हर, तो ये मेरी हर बटे अंश आ जाएगी, हर बटे अंश, तो मेरा क्या होता है उसका व्युत्क्रम है। जैसे 3/7 है तो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा 3/7 का, या जाएगा 7/3, ये व्युत्क्रम के परिवार। 8वां प्रश्न है, दो उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से खालिस्तान होता है, छोटा बड़ा समान। ये भी हमने कहीं ना कहीं उचित भिन्न के जो गुण पढ़े हैं उनमें है, उचित भिन्न के गुण। यहाँ ये उचित भिन्न की परिभाषा गुण करते हैं, मतलब परिभाषा एक नियम को याद रखें, दो उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से खालिस्तान क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, समान होता है। तो मेरा उत्तर क्या है, ये छोटा आएगा, छोटा होता है। अगला है, ये इसी प्रकार का प्रश्न बना दे, दो अनुचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से खालिस्तान होता है, इसमें क्या जाएगा, बड़ा होता है। 10वां प्रश्न, उचित तथा अनुचित भिन्नों का गुणनफल खालिस्तान से अधिक तथा खालिस्तान से कम होता है। अब यहाँ पर मैंने अकेली उचित ली थी, यहाँ पर तो दोनों क्या ली थी, अनुचित ली थी। यहाँ पर ये कहता है एक उचित और दूसरे अनुचित भिन्नों, वो जैसे 1/3 गुणा में 7/2, ये तो मेरी उचित है, ये मेरी अनुचित है। जब इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या कहता है, उचित तथा अनुचित भिन्नों का गुणनफल सदा से अधिक तथा से कम होता है। एक में उचित भिन्न आना, एक में अनुचित आना है, तो क्या आएगा, उचित भिन्न अनुचित भिन्नों का गुणनफल सदा उचित भिन्न से अधिक तथा अनुचित भिन्न से कम होता है, यह आ जाएगा मेरा। तो इसमें मेरी सवाल हो गए 10, मैं एक दो सवाल और लेने की कोशिश करता हूं, और आप मैं तो 10 ले ली, तो हमने पहले भी कहा था 10 के 50 बनाएंगे। जो बच्चा 10 के 50 बनाएगा वो बच्चा दूसरे को बताएगा, जो यानी उसने जो अपने आप में जो खुद काम किया है उसको शेयर करने की कोशिश करता है। अब मैं कहता हूँ 4/5 और 3/8 में ये निशान, भाई इसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, भिन्न तुलना करना, ये उसका रिविजन कर रहे हैं भाई कौन सा बड़ा है। इसके लिए हमने बताया था इस और इसकी गुणा करते हैं, 1 का 4/32, 5 क्या 15, जिसकी गुणा अधिक वही अधिक है। ये हमने प्री में संख्याओं में भी करवाया था और पूर्णांकों में भी करवाया है। किस तरह की जो संख्या हमारे पास आ रही भिन्नों में हम ये कर रहे हैं वही तरीका है, इसकी गुणा कर लेंगे। अब मेरे पास आता है 4/7 जमा 6/9 बराबर 6/9 जमा 4/7। इस गुण का नाम बताना है, कर्म विनिमय है या सहचर्य है या संवर्त है, तो ये क्या है, किस गुण को दर्शा रहा है। जो हमने पीछे 4-5 गुण किए हैं उन गुणों में किस को दर्शा रहा है। तो क्या है, जब हम संख्याओं क्रम बदल दें, और ये किस में लागू होता है, ये गुणा और जमा में लागू होता है। इसका नाम क्या था, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय। जब मैं क्रम विनिमय कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर सहचर्य को भी दौरा लेना चाहिए, एसोसिएटिव को भी दौरा लेना चाहिए, यहाँ संवर्त को भी दौरा लेना चाहिए। जो मेरी जो क्लोजर प्रॉपर्टियां हैं, मतलब जितनी प्रॉपर्टी हमने पीछे वीडियो बनाई है सभी की सभी एक बार मेरे मन में दौरा जाने चाहिए। अब मैंने लिखू 4/5, 6/10, 3/2 और मैं लिख दूं 7/8, जैसे लिखी हूं मैं। इनको आर और या क्रम में लिखी। यहाँ मैंने केवल 2 संख्या ली थी इनकी तुलना करने के लिए, यहाँ 1 2 3 4 है। इनको आर क्रम में लिखिए, अवयव क्रम में लिखिए, इनमें सबसे छोटी संख्या छांटिए, सबसे बड़ी संख्या छांटिए। इस तरह की प्रश्न आए तो मैं क्या करता हूँ, इनके लिए क्या था, मैं सबके हर समान बना दूंगा। सबके हर समान बनाने के लिए वहां पर प्रश्न था, जब हम इनको जोड़ते हैं तो एलसीएम क्यों लेते हैं, वीडियो भी थी, इनको जोड़ते तो एलसीएम क्यों लेते हैं। अब वही बात है इसमें, जब मैंने इनको तुलना करनी है तो हम क्या करें, उनकी समान भिन्न बना लें। और समान भिन्न का मतलब ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक ऐसी संख्या ढूंढ लूं कि गुणा करने पर सब बराबर आ जाए। तो मेरा क्या हो, एलसीएम है 2, 5, 8, 10। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 से जाएगा तो 2 × 2 5, 2 × 8, 2 × 5 10, फिर 5 से तो 1 1 4 और 1, कितना आ गया, 4 में 8 में 40, कितना आ गया 40 आ गया मेरा। इसका एलसीएम 2 5 गुणा में 4 ही आ गया मेरा 40। अब मैं 40 यहाँ लिख दो, या मैं इसको कितने से गुणा करूँ, 8 से कर दूँ, इसको 8 से कर दूँ तो क्या जाएगा मेरा, इसको 8 का जा रहा है, मैं 40 को 5 से भाग दो
तो 8 चौके 32, इसको मैं 10 से भाग 4 आएगा, 4 छके 24, इसको मैं दूंगा 20 आएगा, 20 दिया 60, इसको मैं 8 से भाग 5 आएगा और 7 में 35। अब मुझे पता है इसमें 32, 24, 60, 35 सबसे छोटी कौन सी है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये किसी बने दूसरे नंबर 6/10, 6/10, उसके बाद 32 किसी 4/5, फिर उसके बाद 35 7/8, उसके बाद 3/2। ये मेरा क्या गया, आरोही क्रम आ गया। इस तरह से लिखना मेरा क्या जाएगा, ये अवरोही क्रम आ जाएगा। हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकता हूं मैं, कुछ मेरे सवाल ये भी हो सकते हैं, अगर मैं ये कहूं मैं 8 को 2 से भाग दूं, 8 भाग में 2 बराबर 4, तो क्या है मेरा इसमें ये बात कुछ एक लाइन नहीं दी थी, इस लाइन में से और क्या निष्कर्ष निकालूं मैं, 8 भाग में 4 बराबर 2 या 2 गुणा में 4 बराबर 8। इस तरह के सवाल हम छोटी कक्षा में करते हैं। उस पर मैं भिन्नों के साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं 17/4 भाग में 3/4 और इसका उसमें उत्तर आ गया कितना, 17/3। यहाँ पे भाग करके देख इसका 17/4 गुणा में 4/3, 4 से 4 कर दिया कितना आ जाएगा, 17/3 आ जाएगा मेरा ये। तो अगर ये दिया हुआ उसमें ऐसा सवाल हमने 10 भिन्न में भी लिया था, भाग कर देगी, अगर ये दे रखे ये दिया हुआ मेरा, तो पूछता है 17/4 भाग में 5 से 2/3, इसका उत्तर क्या आएगा। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जो कमीशन टेस्ट होते हैं, उनमें जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक करना होता है। और ये क्या है, 3/4 गुणा में 5 से 2/3, ये कितना आएगा। अब तीनों चीज ये तीनों यही पद नहीं मेरा 17/4 आ गया। अब मेरा जो 17/3 था इसका मैंने क्या लिखा, निश्चित लिखा 5 से 2/3। अब ये चीज और ये चीज एक है, जब मैं इसको इससे भाग दे रहा हूं मेरा ये है, तो जब मैं इसको इससे भाग मेरा क्या आएगा, ये आएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 17 कितना आ जाएगा मेरा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4। अब मैं 3/4 क्यों इसकी गुणा करूंगा, ये कितना मेरा 17/3 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे 17/4। इन्हीं संख्याओं की रिप्लेसमेंट यहाँ करके नहीं देखना, इन्हीं संख्याओं रिप्लेसमेंट है। जब इन्हीं संख्याओं रिप्लेसमेंट है तो क्यों है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसीलिए ज्यादा चिंतनशीलता पैदा करते हैं कि ये चीजें क्यों हैं। तो ये मैंने 14-15 क्वेश्चनों की कोशिश की थी जो फ्रैक्शन में है, उसके MCQ लेने की। आप मेरे से ज्यादा लेंगे और करेंगे, मैंने 14 के, आप 17 करेंगे, और जो 17 करेगा वो शेयर करेगा। तो ये था मेरा MCQ का और मेरे भिन्नों का, फ्रैक्शन का, और इसमें दशमलव भी जो साथ थी, भिन्न एवं दशमलव। मेरा ये अध्याय पूरा हुआ, अगला अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।